बैरिस्टर गौहर का ही पता साफ हो गया। बतौर चेयरमैन ये शायद पहली दफ़ा आपको ये खबर किसी साफ़ी से मिल रही है, ये अदना आजिज़ साफ़ी आपको खबर दे रहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब पर बतौर चेयरमैन पीटीआई तलवार लटक रही है। बैरिस्टर गौहर साहब भी अब उसी ग्रुप में हैं, गंडापुर ग्रुप में, कि भाई वो चली गई है तो आप पीछे पीछे जा रहे हैं, कहाँ जा रही हो, किधर जा रही हो, शक का इजहार नहीं आप कर सकते, उसके करैक्टर पर सवाल नहीं उठा सकते। 3 साल तक जेल हो सकती है। इसके अलावा 1 लाख रुपया जुर्माना है, जुर्माना नहीं देंगे तो 6 माह मजीद कैद आपको काटनी पड़ेगी। तो ये इख्तियार वली साहब को बिठाने का मकसद होता है कि जी नहीं, केपी का आदमी है, वो भी हमारे साथ है, वो ये बात कर रहा है, जो हम कह रहे हैं उसको ओन कर रहा है। लेकिन हाल ये हुआ कि जियो तक ने MQM को दिखाना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज अडयाला में एक दफ़ा फिर कोशिश थी मुलाकात की, लेकिन मैं अपने ज़राए से आपके सामने बड़ी हैरानकुन खबर लेकर आया हूँ। मैं बहुत कम ये दावा करता हूँ कि जी बड़ी दिलचस्प खबर है, बावसूख ज़राए से, और ये होने लगा है, वो होने लगा है। तो जब तक वाकई हमारी ज़राए से बात ना हो जाए, कोई कंक्रीट चीज़ ना हो, मैं कभी इस तरह की बात करता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब हुआ ये है, खबर में क्या आया कि बैरिस्टर गौहर आगे चले गए हैं। यानी जहाँ बहनों को इजाज़त नहीं है, आप सुनते होंगे रोज़ कि जी मंगल का दिन है, आज फैमिली की मुलाकात का दिन है, बहनें पहुंची हुई हैं, धरना दिया हुआ, ये सब वैसे ही हो रहा था। बारिश थी, छतरियाँ निकाल ली, कुरान खानी हो रही है, ये सब वही जो हम कई हफ्तों से देख रहे हैं। फिर जी वाटर कैन का इस्तेमाल हो सकता है, पकड़ धकड़ हो सकती नहीं। आज की खास बात क्या थी? खास बात थी बैरिस्टर गौहर की एंट्री और उनका गेट नंबर 5 तक जाना। अब नाके से आगे नहीं जा सकते, तो बैरिस्टर गौहर आगे किस तरह से चले गए? फिर बैरिस्टर गौहर की मुलाकात क्यों नहीं हुई, या उन्होंने खुद मुलाकात नहीं की, ये मैंने आपको बताना है, और सबसे पहले इसी पर बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं अर्ज कर दूं, ताकि हमारी पूरी गुफ्तगू हो सके, कि अब बात यह है, बुनियादी चीज़ बहुत आप सुन रहे होंगे, इस पर वीलॉग्स हैं, तबसरे हैं, तक टेलीविजन पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि नया कानून आ गया है घरेलू तशद्दुद के खिलाफ। अब इसमें बहुत सी डिटेल्स हैं, लेकिन असल बात अगर एक लाइन हम कहें ना, तो अगर आप ये कहें कि जी बीवी नाराज़ की तो जेल, तो ये गलत नहीं होगा। अब वो आगे कानूनी पेचीदगियाँ क्या हैं, कानून में क्या क्या साबित करना पड़ेगा, वो अलग बात है, मगर बुनियादी चीज़ इसमें कोई गलती नहीं है कि जी बीवी नाराज़ तो आपको जेल। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात करेंगे जी बसंत कि अब क्यों कहा जा रहा है कि कैंसिल ही कर दें, इससे अच्छा है कि आप मनाएं ही ना। इस पर भी हम बात करेंगे। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करनी है, तो आगाज़ कर लेते हैं बैरिस्टर गौहर से। मगर उससे पहले आज हुकूमती कारकर्दगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये नज़र आई कि ख्वाजा आसिफ साहब, इनके साथ अता तारड़ साहब, वैसे तो माशाल्लाह ये अकेले भी काफ़ी हैं, लेकिन इनके साथ इख्तियार वली साहब, 3 लोग आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वफाकी हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं है। 1880 अंग्रेज़ के दौर से ही अफरीदी कबाइल वादी तीरा को छोड़ते हैं, सर्दियों में आ जाते हैं निचले इलाकों में। ये अब इंकशाफ वज़रा कर रहे थे। तीनों का बैठना बड़ा मानी खेज़ है, और ख़ासतौर पर इख्तियार वली साहब का। इख्तियार वली साहब को बिठाने का मकसद यह है कि इसको कुछ सूबाई रंग ना दे, ये वफाकी हुकूमत सिर्फ पंजाब की है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बड़े सेंसिटिव मामलात हैं। तो ये इख्तियार वली साहब को बिठाने का मकसद होता है कि जी नहीं, केपी का आदमी है, वो भी हमारे साथ है, वो ये बात कर रहा है, जो हम कह रहे हैं उसको ओन कर रहा है। लेकिन हाल ये हुआ कि जियो तक ने MQM को दिखाना शुरू कर दिया। अब एक तरफ 3 वज़रा बैठे हुए हैं, या काबीना का हिस्सा, 2 तो वज़रा हैं और एक काबीना का हिस्सा मुशीर साहब हैं, इख्तियार वली साहब। तो अब क्यों नहीं उनको दिखाया जा रहा? लोगों ने भी इतराज़ किया कि साफ़ी सवाल कर रहे हैं तो आवाज़ ही नहीं आ रही, और जब जवाब दे रहे हैं तो आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा तज्जिया है कि बड़े लोग ये देख रहे होंगे, ज़ाहिर है, जिन्होंने जाकर बताया, बिठाया, ब्रीफिंग दी इनको कि भाई ये जाकर कहना, इनको सबक पढ़ाया, मगर जाकर उस तरह नहीं परफॉर्म कर सके तो उन्होंने कहा छोड़ो जी, कहीं और चलो। तो वरना ऐसे थोड़ी हो सकता है कि लोग बैठे हैं, पहले से तैयारी होती है। और अता तारड़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात, जिनके ज़रिए से सारों को पेमेंट जानी है, इश्तिहारों की, सब कुछ होना है कि वफाकी वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने फ़लाँ चैनल को इतने, फ़लाँ अखबार को इतने दिए, तो ऐसे नहीं होता। तो ये तो इनकी परफॉर्मेंस रही है नहीं। जो खदशात थे, सवालात थे, उनके सही तरह जवाब नहीं दे सके। वादी तीरा का मसला मैं बड़ा मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ। हुआ ये है कि वहाँ पर दहशतगर्दों की मौजूदगी एक बहुत बड़ा मसला, काफ़ी अरसे से कोशिश हो रही थी। वाज़े तौर पर इदारे की तरफ से कहा गया कि जी दहशतगर्दी तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकती। एक दफ़ा दहशतगर्द एक इलाके में अगर कंट्रोल रख लेते हैं तो फिर उस इलाके तक नहीं रहते, साथ के इलाके के बीच में आते हैं। मेरी आज ही ये केपी की अहम शख्सियत से इस पर बात हुई है, तफसीली बात हुई है, तब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक जगह उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया तो उन्होंने अगली जगह जाना है, वो रुकेंगे नहीं। यानी एक कैंसर की तरह है कि इस जगह फैल गया तो उसने उसके साथ वाले
ऑर्गन को भी तबाह कर देना है साथ वाले, तो वो वहाँ पर भी जाएंगे। तो ये तो हो नहीं सकता कि आप कोई इलाका उनके कंट्रोल में दे दें। इतनी शहादतें, इतनी कुर्बानियाँ देकर उनको यहाँ से निकाला है। फिर कबाइल को इलाके के लोगों को कहा गया कि जी आप देख लें क्या हो सकता है, या तो ये इलाका छोड़कर चले जाएं दहशतगर्द, दूसरा ये कि फिर आप इनसे लड़ लें, तीसरा यह है कि फिर आप हमें इनका मुकाबला करने दें। तो इस पर ये कबाइल के लोग गए भी थे, इनकी टीटीपी से बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो बात नहीं बन सकी। उसके बाद फिर यहाँ पर यह हुआ कि जी ऑपरेशन होगा, तो नकल मकानी शुरू हो गई। अब मसला यह हुआ कि अब सूबाई हुकूमत इसको ओन नहीं कर रही। ओन से मुराद यह है कि वो कह रहे हैं हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ऑपरेशन ना करें, ये मसाइल का हल नहीं है, यह वो है, तो हम तो पहले दिन से कह रहे थे। जब लोगों की नकल मकानी शुरू हुई तो सूबाई हुकूमत ने 4 अरब रुपया जारी कर दिया, नोटिफिकेशन आ गया कि जी 4 अरब रुपया हम इन लोगों के लिए दे रहे हैं, कि किस तरह इनको संभालना है। अब विफाकी हुकूमत ने क्या किया कि उस नोटिफिकेशन की बुनियाद पर कह दिया जी हमारा तो लेना देना नहीं, ये तो इन्होंने किया है, देखिए वरना एक ही नोटिफिकेशन आता। सूबाई हुकूमत कह रही है हमने तो इसलिए कि जब इनखला शुरू हो गया लोगों का, उसके बाद हम बीच में आए। विफाकी हुकूमत कहती है हमारा लेना देना कुछ नहीं, वो कबाइल का आपस में हुआ था, वो जरगा था, फलां था, अगर वज़ीर आला नहीं आया तो हम क्या करें, ये सारा आपस में उनका है। लेकिन मकामी लोग कसूरवार ठहरा रहे हैं विफाकी हुकूमत को, और सुहेल अफरीदी बयानियाँ बनाने में कामयाब हैं कि जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हम तो पहले कह रहे थे ना करो, ये ना हो, वो ना हो। अब ये मसला बन चुका है। और ये सिर्फ मैं नहीं अर्ज़ कर रहा, आप अगर टेलीविज़न देखें उस पर जितने चैनल्स पर चैनल वाले अपने ब्यूरो चीफ को बुला रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, पेशावर के ब्यूरो चीफ को, वो यही कह रहे हैं कि जी अब तो सुहेल अफरीदी हीरो है तो इलाकों का, कि जी वो तो कहता था अभी मुश्किल आ गई। लेकिन इसमें ये चीज़ हुई, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बर्फबारी होगी, इतनी सर्दी हो जाएगी, ये रिकॉर्ड टूट रहे हैं, ये एक मसला है। अच्छा, बात तवील हो गई, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। बैरिस्टर गौहर का आ जाए। बैरिस्टर गौहर का मामला ये हुआ कि बैरिस्टर गौहर साहब आगे तो चले गए और वो मुलाकात कर सकते थे। मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ, पक्की खबर, जो मेरी बात हुई है इस्लामाबाद में, तो उन्होंने बताया है रावलपिंडी में, इस्लामाबाद रावलपिंडी जुर्गा शहरों में, कि बिल्कुल बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो सकती थी। लेकिन 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो बैरिस्टर गौहर साहब 2 हवालों से डरे हुए हैं, या आप आइंदा आने वाले दिनों में देख भी लेंगे। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, तज्जिया नहीं। बैरिस्टर गौहर साहब के लिए 2 मसाइल थे। एक तो ये हो सकता है कि खान साहब की किसी से भी मुलाकात हो तो पता लगे बैरिस्टर गौहर का ही पता साफ हो गया। बतौर चेयरमैन ये शायद पहली दफ़ा आपको ये खबर किसी साफ़ी से मिल रही है, ये अदना आजिज़ साफ़ी आपको खबर दे रहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब पर बतौर चेयरमैन PTI तलवार लटक रही है। आने वाले दिनों में उनकी छुट्टी हो सकती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अलीमीन गंडापुर का आप याद कर लें, बैरिस्टर गौहर साहब भी अब उसी ग्रुप में हैं, गंडापुर ग्रुप में। बहुत सी बातें हैं, डिटेल में उस तरह नहीं बता सकता। तो एक तो ये उनको खतरा है। दूसरा वो ये कि जी जब जाकर मुलाकात करते हैं एम्बैरसमेंट हो जाती है। दूसरी पार्टियां भी कहती हैं अपनी पार्टी भी कि बैरिस्टर गौहर की हो रही है, बहनों की नहीं हो रही, ये क्या चक्कर है। तो इसलिए बैरिस्टर गौहर ने कहा जी मैं नहीं मुलाकात करता। एक तो खौफ के फारिग हो जाएंगे, दूसरा ये कि मुलाकात हो गई तो मसला आएगा कि इसकी कैसे हो रही है, ये कैसे मुलाकात कर रहा है, तो चक्कर तो कोई है। अच्छा, अब मुख्तसरन आ जाते हैं जी बसंत पर। बसंत हुकूमत ने बड़े पैसे भी लगाए, इंतजाम भी किए, सब कुछ किया, लेकिन मसला ये आ गया है कि लग ये रहा है कि इसको तहरीक इंसाफ कैश करवाना चाहती है कि हमें एहतजाज की इजाज़त नहीं है, झंडे नहीं लगाए जा सकते, पोस्टर नहीं लगाए जा सकते, तस्वीर नहीं आ सकती, मीडिया में नहीं आ सकते, तो चलो जी अब पतंगों पर ये काम शुरू कर दो। क्योंकि आप देख लें जलसा जुलूस भी होता है तो बाहर झंडे सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के बिखरे होंगे, ये सब हो रहा होगा। अब हुकूमत मुश्किल में आ गई है कि क्या करें, रोकें कैसे। घरों में हर एक के घर में घुस कर देखेंगे। अच्छा, जहाँ दुकानें हैं जिनके पास लाइसेंस है उनको जाके पकड़ लेंगे कि भाई खबरदार तुमने इस तरह की कोई पतंग बनाई जिस पर खान की तस्वीर हो, 804 लिखा हो या वगैरह, भाई प्रिंट आउट निकालेंगे लोग घरों में और चिपकाएंगे, पोस्टर अलग ले आएंगे, वो चिपकाएंगे और उड़ा देंगे। तो हर जगह आपको जब खान खान नजर आएगा तो एक बड़ी एम्बैरसमेंट हो जाएगी। और अब ये सोचा जा रहा है कि हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, इसलिए दफ़ा 144 भी लगा रहे हैं। यानी एक त्यौहार मनाने की आपने इजाज़त दी, उसके बाद आप कह रहे हैं दफ़ा 144 उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, तो फेस्टिविटी क्या रह जाएगी जब इतनी कदरें होंगी। अब ये मसला बसंत का बन गया हुआ है, बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई है। अच्छा, अब आ जाइए आखिर में बीवी की नाराज़गी वाली बात। कानून आ गया है जी, अब उसमें चूँकि अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, उसमें स्टॉकिंग का भी है। स्टॉकिंग से मुराद आप अगर देखेंगे तो बहुत से इसके मतलब हैं। एक तो पीछा करना, घूरना भी इसमें आता है। तो ये अब बीवी को नहीं किया जा सकता कि भाई वो चली गई है तो आप पीछे पीछे जा रहे हैं, कहाँ जा रही हो, किधर जा रही हो, शक का इजहार नहीं आप कर सकते, उसके करैक्टर पर सवाल नहीं उठा सकते। 3 साल तक जेल हो सकती है। इसके अलावा 1 लाख रुपया जुर्माना है। जुर्माना नहीं देंगे तो 6 माह मज़ीद कैद आपको काटनी पड़ेगी। तो अब इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जिस्मानी तौर पर तो तशद्दुद है ही, वो तो कोई भी उसकी इजाज़त नहीं दे सकता, लेकिन ज़हनी तौर पर भी, जज्बाती तौर पर भी अगर आपने तंग किया, हरासा किया तो उस पर भी कैद हो सकती है। अब इसमें बड़े तबसरे हो रहे हैं, हत्ता कि नजम सेठी साहब जो बड़े लिबरल समझे जाते हैं वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि जी थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, घूरना भी अब
गलत है। गाली देना ये तो जुर्म है, उसमें लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सी चीज़ें उसमें अच्छी हैं, ज़्यादातर बल्कि कह सकते हैं। लेकिन ये बातें कि जी घूरना और हाँ, माँ बाप के साथ या रिश्तेदारों के साथ घर में रहने पर मजबूर करना, ज़बरदस्ती करना, ये भी अब काबिल सज़ा जुर्म है। तो हर कोई घर अफोर्ड कर सकता है, करोड़ों लोग हैं जिनके पास अपने घर नहीं है, तो क्या करेंगे? तो लिहाजा इससे एक तो शादी मुश्किल होती नज़र आ रही है, फिर ज़रा लड़का लड़की में अनबन हो गई तो पता लगेगा जनाब लड़की उठ के अदालत चली गई है और एक अजीब मसला बन जाएगा। तो अब तलाक की धमकी देना भी जुर्म है, ये कहना कि जी दूसरी शादी कर लूँगा, ये भी कहना जुर्म है। तो अगर वो धमकी देने पर अदालत कोई लड़की चली गई है या ये कि जी तो तलाक की धमकी दे दी है, तो फिर वो क्या करेगा? वो तलाक ही दे देगा। यही होगा कि मुझे तो जेल भेज दिया था। तो इससे ये मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। तो अब ये होगा कि फैमिलीज़ को ये सोचना पड़ेगा कि भाई हर चीज़ को अदालत में नहीं जाना, अपने अंदर ही सॉल्व करो, क्योंकि कानून तो आ गया है। तो अब अगर इस कानून का इतलाक़ शुरू हो गया तो पहले ही हमारे यहाँ बड़े दिलखराश मनाज़िर होते हैं। अल्लाह ना करे कभी किसी को जाना पड़े अदालत इन मामलात के लिए। फैमिली कोर्ट्स में अगर आप जाकर देखें, मैंने बहुत दफ़ा देखा, जब कभी वकालत हम करते थे, स्टूडेंट भी थे उस वक्त, उसके बाद जाते थे, तो बच्चे रो रहे होते हैं और हम मीडिया में भी देखते हैं, ऐसे मनाज़िर होते हैं। तो अल्लाह ना करे कि ऐसे केसेस अदालत में जाएं सिर्फ इन बातों पर कि जी मेरा पीछा या दूर लिया, फलां कर लिया, वरना ये मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अल्लाह।